हेलो एवरीवन, दिस इज कमल हसन एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल टॉकीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एचवीएसी सिस्टम में कितने टाइप्स का एसी लगा होता है, ठीक है, और ये कहाँ का यूज़ होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जाकर फटाफट सब्सक्राइब करें और मेरे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला मेरे वीडियो का हर अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। और अपने फ्रेंड्स तक इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी नए टेक्निकल बंदे इससे रिलेट कर रहे हैं इस फील्ड से, उसको कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है विंडो एसी। विंडो एसी जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों पोर्टेबल एसी। आप देखे होंगे एक छोटा सा रहता है पोर्टेबल एसी, कूलर के जैसा होता है। उसका बैक साइड में पाइप लगा होता है जिसको हम लोग बाहर की तरफ में उसको रखते हैं ताकि जो भी रूम का गर्म एयर है वो बाहर की ओर निकल जाए और जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। तो सबसे पहला होता है विंडो एसी और पोर्टेबल एसी। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है स्प्लिट टाइप एसी। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, जिसमें इंडोर अलग होगा और आउटडोर अलग होगा। आउटडोर में हमारा रहेगा कंडेंसर कोयल, कंप्रेसर का सेक्शन रहेगा, और इंडोर में जो है हमारा इवापोरेटर रहेगा और उसका पीसी बोर्ड वगैरह रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट टाइप एसी। अब स्प्लिट टाइप एसी में दोस्तों 3-4 तरह का होता है। जैसे सबसे पहला होता है कैसेट एसी, दूसरा होता है आपका स्क्वायर टाइप एसी, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों फ्लोर स्टैंड एसी। फ्लोर स्टैंड एसी भी स्प्लिट टाइप एसी कहलाएगा क्योंकि इसका इंडोर जो रहता है वो फ्लोर में लगा होता है, स्टैंड टाइप का रहता है फ्लोर स्टैंड एसी, और उसका जो आउटडोर होता है वो अलग होता है। अच्छा, स्प्लिट एसी में दोस्तों हमेशा 2 पाइप इंडोर से आउटडोर की ओर जाएगा, एक सक्शन लाइन का पाइप जाएगा और दूसरा जो है लिक्विड लाइन का पाइप जाएगा। ये होता है स्प्लिट टाइप एसी। उसके बाद दोस्तों आता है थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों पैकेज एसी। पैकेज एसी 2 तरह का होता है। एक होता है चिल्ड वाटर लाइन पैकेज एसी और दूसरा होता है एयर कूल्ड पैकेज एसी। जो वाटर कूल्ड पैकेज एसी होता है वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री में दोस्तों ज़्यादातर एयर कूल्ड पैकेज एसी पाया जाता है। और ये पैकेज एसी जो है ज़्यादातर विल्लाज में लगा होता है, जो बंगला होता है बड़े बड़े रॉयल फैमिली लोगों के। तो उसमें जो है रूफ टॉप में ये पैकेज एसी लगाया जाता है, जो डक्ट के थ्रू, जिसमें सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट होता है, और रूम के अंदर में जो है वो थर्मोस्टेट रहेगा जिसके द्वारा हम लोग उसका जो टेम्परेचर वगैरह है उसको सेट करते हैं, और कूल मोड वगैरह जो है फैन मोड वगैरह हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पैकेज एसी जो रूफ टॉप में लगता है विलाज में, और ये ज़्यादातर जो है कमर्शियल यूज़ के लिए लगाया जाता है। और डोमेस्टिक में यूज़ किया जाता है दोस्तों विंडो एसी और स्प्लिट टाइप एसी। और जो कमर्शियल टाइप में होता है वो हमारा होता है पैकेज एसी और डक्टेबल एसी। डक्टेबल एसी भी कुछ इसी तरह का होता है। उसमें भी डक्ट गया रहेगा, सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट, और उसमें भी जो है हमारा इवापोरेटर, उसके बाद ब्लोअर, उसके बाद हमारा जो हाई साइड का सेक्शन है, कंडेंसर कोयल, कंप्रेसर, ये सारा कुछ एक ही पैकेज में होगा। जस्ट लाइक ये भी पैकेज एसी की तरह ही होता है डक्टेबल एसी। उसके बाद दोस्तों तीसरा होता है एचयू और एफसीयू। एचयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है, और एफसीयू का फुल फॉर्म होता है फैन कॉल यूनिट, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये बिल्डिंग सेक्शन में लगाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े टावर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, तो वहाँ पर में पैकेज एसी नहीं लगता है, वहाँ पर में एचयू और एफसीयू लगता है, ठीक है। तो इस तरह का एसी पाया जाता है एचवीएसी में। उसके बाद होता है दोस्तों एफएएचयू, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसमें जो फ्रेश एयर है उसको भी ऐड ऑन किया जाता है और हीट लोड के अनुसार जो है रूम का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एफएएचयू होता है। उसके बाद दोस्तों आता है चिल्लर। तो चिल्लर में दोस्तों चिल्लर जो है दोस्तों 2 तरह का होता है। एक होता है डीएक्स चिल्लर और दूसरा होता है फ्लूडेड चिल्लर। डीएक्स चिल्लर क्या होता है दोस्तों? डीएक्स चिलर में जो इवापोरेटर रहता है, जो हमारा सेल बना होता है चिलर में, उसका अगर ट्यूब में गैस है और सेल में वाटर है तो वो जो होता है वो डीएक्स चिलर कहलाता है। और जिसका ट्यूब में वाटर है और सेल में गैस है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूडेड चिलर। तो इतने तरह का जो है एसी होता है एचवीएसी सिस्टम में। तो यह आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कितने टाइप का एसी होता है। अब आ जाइए दोस्तों कि जो अलग अलग ट्रेड का होता है, जैसे एसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन और चिल्लर टेक्नीशियन। आप गल्फ कंट्री में जाओगे तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है।
जो एसी टेक्नीशियन रहेगा वो हमेशा दोस्तों ज़्यादातर विंडो एसी का, स्प्लिट एसी का, स्प्लिट एसी में जैसे मैंने आपको बताया कैसेट एसी, स्क्वायर टाइप एसी, उसके बाद फ्लोर स्टैंड एसी, इस टाइप का एसी का वो रिपेयर करेगा, ठीक है। और जो HVAC होता है टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन को क्या है कि आपका जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो एसी यूज़ किया जाता है, जैसे आपका विंडो एसी हो गया, उसके बाद स्प्लिट टाइप एसी हो गया, और उसके बाद जो पैकेज एसी है, डक्टेबल एसी है, उसके बाद आपका जो HU है, FCU है, ये सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आपको फील्ड वर्क में काम करने के लिए दिया जाएगा। और अगर आप चिल्लर टेक्नीशियन में आते हो तो आपको चिल्लर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और चिल्लर में ही आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको डिवाइड किया गया है, एसी टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन और तीसरा चिल्लर टेक्नीशियन। दोस्तों अगर आप एसी टेक्नीशियन या HVAC टेक्नीशियन या चिल्लर टेक्नीशियन किसी भी टेक्नीशियन में अगर आप इंटरव्यू मार करके आते हो तो यहाँ गल्फ में क्या सिस्टम है दोस्तों कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जैसे MEP डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट। तो MEP डिपार्टमेंट में क्या है कि दोस्तों उसमें इलेक्ट्रीशियन भी आ जाता है, प्लम्बर भी आ जाता है, एसी टेक्नीशियन भी आ जाता है, HVAC टेक्नीशियन भी आ जाता है और आपका चिल्लर टेक्नीशियन भी आ जाता है। तो जितने भी तरह का जो टेक्नीशियन है, ठीक है, चाहे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो गया, जो भी हो गया, वो सारा कुछ MEP डिपार्टमेंट में आता है। और एक होता है सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट में क्या है कि कारपेंटर आ जाएगा, पेंटर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेसन आ जाएगा, ये सब आ जाता है सिविल डिपार्टमेंट में। और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो वो सॉफ्ट सर्विस हो गया, जिसमें हाउसकीपिंग का बंदा लोग आता है। तो आप अगर आप एसी टेक्नीशियन में आते हो इंटरव्यू मार करके किसी भी टेक्नीशियन में, तो आपको MEP डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। अब होता है क्या दोस्तों, यहाँ पर में 2 तरह का होता है, इसको डिवाइड किया गया है MEP डिपार्टमेंट को। अगर आप एसी के फील्ड में आ रहे हो तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ सेक्शन में। एक होता है RM होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, और एक होता है जिसको RM बोलते हैं और CM भी बोलते हैं, ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस या रिएक्टिव मेंटेनेंस। और जो दूसरा होता है वो होता है PM, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका फुल फॉर्म होता है PPM भी होता है, जिसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म है प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि दोस्तों जैसे कंडेंसर कोल का पूरा क्लीनिंग, इवापोरेटर का पूरा क्लीनिंग, उसके बाद में फिल्टर उसका पूरा क्लीन करना पड़ेगा, आपको एसी को पूरा सर्विस करना पड़ेगा अच्छा से, उसका गैस वगैरह पूरा चेक करना पड़ेगा, कहीं से कुछ लीकेज है कि नहीं है वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। और उसका आपको जो डक्ट वगैरह उसका आपको टेम्पर चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर ओपन है कि नहीं है, गैस प्रॉपर है कि नहीं है, और बेयरिंग वगैरह में ग्रीसिंग प्रॉपर है कि नहीं है, सारा कुछ जो है A to Z आपको पूरा चेक करना पड़ेगा PPM में, जिसको बोलते हैं प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको सर्विस भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग एसी को सर्विस करते हैं। और एक होता है दोस्तों CM, करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि जब कुछ कंप्लेन आता है एसी का, तो वहाँ पर में आप जाते हो और उसको ट्रबल शूट करके उसको फॉल्ट को ट्रेस करते हो, और फिर इसमें कौन सा पार्ट्स का प्रॉब्लम है, क्या है, उसका हिसाब से आप अपने सुपरवाइजर या टीम लीडर को बता करके उस पार्ट्स को रिप्लेस करते हो। तो एसी का रिपेयर करना ही करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। तो अगर आप करेक्टिव मेंटेनेंस पे काम कर रहे हो तो आपको एसी को रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप PM इसमें काम कर रहे हो, सेक्शन में काम कर रहे हो, जो प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसमें आपको एसी का पूरा सर्विस करना पड़ता है, और एक टारगेट होता है, वो टारगेट देना पड़ता है आपको जो सुपरवाइजर और टीम लीडर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा जानकारी जो मैं अपने छोटे भाई और अपने नए दोस्त की तरह जिनको मानता हूँ, उनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, HU और FCU ये होता क्या है? जो FCU होता है जिसका फुल फॉर्म है फैन कॉइल यूनिट, ठीक है। तो अगर 5 टन से नीचे अगर आपको पानी के थ्रू ठंडा करना है तो वहाँ पर में जो है FCU को इंस्टॉल किया जाता है। और ये FCU और HU जो है ज़्यादातर बिल्डिंगों में और आपका मॉल में और आपका जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता है वहाँ पर में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सीलिंग के अंदर में होता है, माउंट किया जाता है, और ये पानी के थ्रू जो है वो ठंडा होता है। तो जब 5 टन से नीचे जब रूम को कूल करने का रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि FCU को इंस्टॉल करते हैं। और जब 5 टन से ऊपर अगर पानी के थ्रू ठंडा करना है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग HU को इंस्टॉल करते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। ये क्या होता है कि ये बहुत ही बड़ा होता है, एक रूम के साइज का होता है। इसमें भी 4 सेक्शन होता है दोस्तों। HU और FCU में आप लोगों को मैं अलग से डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो इस वीडियो का आज मेन पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि कितने टाइप्स का AC होता है HVAC सिस्टम में, ताकि आपको देखने के बाद में आपको समझ में आए कि कौन सा AC कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो AC टेक्नीशियन का काम है विंडो AC, स्प्लिट AC, इस टाइप के AC में काम करना। जो HVAC टेक्नीशियन होता है वो ज़्यादातर
पैकेज एसी में, डक्टेबल एसी में, आपका एचयू, एफसीयू ये सब में काम करता है। और जो स्मॉल यूनिट होता है डोमेस्टिक यूनिट, जैसे विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी, इससे भी रिलेटेड उससे क्वेश्चन किया जाता है और उस फील्ड में भी वो काम करता है। और जो चिल्लर टेक्नीशियन होता है वो सिर्फ चिल्लर का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो है चिल्लर टेक्नीशियन का है, फिर उससे कम एचवीसी टेक्नीशियन का होता है, और फिर एचवीसी टेक्नीशियन से कम एसी टेक्नीशियन का सैलरी होता है। तो उसी हिसाब से आपको इधर कोई भी कंपनी में आप जब जाते हैं इंटरव्यू मारने के लिए, तो उसी हिसाब से अपना माइंड सेटअप करके आप इंटरव्यू मारने के जाए कि आपको किस पोस्ट में जाना है और क्या काम करना है। अच्छा, एचयू और एफसीयू में जो हम लोग पानी के थ्रू जो रूम को ठंडा करते हैं दोस्तों, तो ये जो पानी आता है, ठीक है, जो वाटर सप्लाई होता है एफसीयू को और एचयू को, तो इसमें जो होता है दो तरह का सिस्टम होता है दोस्तों। एक होता है डायरेक्ट सिस्टम और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जो चिल्लर का पानी है उसको हम लोग को एफसीयू में या एचयू में रन कराया जाता है, उसको सर्कुलेट कराया जाता है। मतलब डायरेक्ट जो चिल्लर का पानी है जो इवापोरेटर से जो सर्कुलेट हो रहा है, चिल्लर का जो इवापोरेटर में सर्कुलेट हो रहा है, वो पानी को डायरेक्ट सर्कुलेट कराया जाता है एफसीयू में या फिर एचयू में। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो चिल्लर है वो चिल्लर कहीं और रहता है, थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है, और जहाँ पे एचयू और एफसीयू लगा हुआ है वहाँ पे क्या है, एक रूम में, बड़े से हॉल रूम में क्या है कि हीट एक्सचेंजर भी लगाया जाता है। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो चिल्लर से जो पानी आ रहा है वो हीट एक्सचेंजर में आएगा। अब फिर वहाँ पर हीट एक्सचेंजर क्या करता है, नॉर्मल पानी को सर्कुलेट करता है, उसके साथ में अटैच करके पास करता है ताकि हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाए। जो चिल्लर का जो पानी, ठंडा पानी आ रहा है, वो अपना जो उसका जो टेम्परेचर जो पूरा डाउन है, वो अपना ठंडा पानी जो नॉर्मल वाटर वहाँ से पास कर रहा है उसको ठंडा कर देता है। ठीक है, और वो ठंडा पानी क्या होता है, जाकर के एफसीयू में सर्कुलेट होकर के फिर आता है, वहाँ से हीट लेकर के रूम का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको लेकर के फिर वहाँ से हीट को रिमूव करके फिर वहाँ से टेम्परेचर उसका बढ़ करके आता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपका एचयू में भी होता है। तो एक होता है डायरेक्ट सिस्टम और एक होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। जो डायरेक्ट सिस्टम होता है वो चिल्लर का वाटर डायरेक्ट एफसीयू और एचयू में जाता है, और जो इनडायरेक्ट सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है एफसीयू में और एचयू में सर्कुलेट होता है वाटर। तो ये जो है बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए हर टेक्नीशियन को। आप कभी भी कहीं भी काम करने जाओगे तो इस तरह का जो आपको सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों ये आप लोगों के लिए था। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस टाइप का वीडियो और मेरे चैनल पे चाहिए। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी बंदा इस फील्ड से रिलेट करता है ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके, ताकि उनका कुछ नॉलेज भी गेन हो सके। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लविंग दिस सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।